कल हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज होगी, छोटी छोटी एक्सरसाइज थे हमारे, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। दो एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4। तो 4.3 हमारे पास क्या है, टू ड्रा द ग्राफ ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकली। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ ड्रा करना है। ड्रा द ग्राफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन फर्स्ट पार्ट क्या हमारा क्वेश्चन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 4। इसका हमें क्या ड्रा करना है, ग्राफ। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए तो हमारा ग्राफ बनाओ। ऑलवेज वर्टिकली जो लाइन होगी वो तो कौन सी होगी, y एक्सिस, ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और हॉरिजॉन्टली लाइन क्या होगी, x एक्सिस। पॉजिटिव साइड x, नेगेटिव साइड x डैश, पॉजिटिव साइड y, नेगेटिव साइड y डैश। अब जो इनका पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस में, चाहे वो डिस्टेंस 1 यूनिट का लो, 2 का, 5 का, 10 का, कितना ही ले लो। क्लियर, तो ये हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अब क्या करना, ये नहीं कि अब x का डिस्टेंस कुछ ले लिया, y का कुछ ले लिया, दोनों का डिस्टेंस रीच पॉइंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, सेम। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब इस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का हमें क्या ड्रा करना है, ग्राफ। तो ग्राफ ड्रा करेंगे जब हमें टेबल बनाओ, एक उस टेबल में एक रो में तो क्या लिखेंगे x और एक में क्या लिखेंगे y। अब कभी भी किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास एट लीस्ट या मिनिमम कितने पॉइंट्स या कितने कोऑर्डिनेट होने चाहिए, हमारे पास 2। तो उसके लिए अब इक्वेशन हमारे पास ये है, कोऑर्डिनेट बनाने के लिए कोऑर्डिनेट तो वहां पे कितने होंगे, इनफाइनाइट। बस हमने क्या लेके आने, 2 कोऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अगर y की वैल्यू 0 लूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमारे ये होंगे, ये x की वैल्यू, ये y की, x y। तो एक तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, 0 4, और सेकंड क्या आ गया 4 0। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट देखो ग्राफ पे कहां पे हैं, तो 0 4, x is equal to 0, y is equal to 4। When x is equal to 0 then always points lie in y axis। तो x की वैल्यू 0 y axis पर ऑलवेज होगी, तो ये होगी y की वैल्यू 4। तो क्या पॉइंट हो गया ये हमारा 0 4। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x is equal to 4, ये रहा, और y की वैल्यू क्या है 0। तो अगर y की वैल्यू 0 तो वो x एक्सिस पे मिलेगी। क्लियर। तो एटलीस्ट हमने दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट थी, वो दोनों हमने निकाल लिए और इंटीग्रेट कर दिए किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। तो ज्वाइन द बोथ पॉइंट, तो दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब जो ये लाइन बनी हमारी, ये किस इक्वेशन की है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसके ऊपर लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये क्या बन गया हमारा ग्राफ। क्लियर। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड थर्ड और एक फोर्थ और कर लो। फोर्थ में क्या है इक्वेशन हमारे पास से, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, या लिख लो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो टेबल बनाएंगे पहले x y। x की वैल्यू क्या लूं, अगर x की वैल्यू 0 लूं, 2 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। x की वैल्यू क्या ले ली हमने 0, तो y की वैल्यू क्या होगी 3, क्योंकि x की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी 0 से। अगर मैं देखो यहाँ पर y की वैल्यू 0 लूं तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। ठीक है, अगर तुमने कंप्लीट इंटीजर में लेनी है तो हमने क्या करो, x की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लो 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 1 2, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 नहीं आ गई, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 1। अब इसी ग्राफ में ड्रॉ करेंगे हमें, तो ये मान लो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0 3। क्या पॉइंट है
0 3। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 1 1, एक्स की वैल्यू भी 1 और वाई की वैल्यू भी 1। तो 1 1 अगर यहाँ पे कहीं बीच में होगा तो जहां पर जो वैल्यू है x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। कभी भी अगर सिंगल वैल्यू x की होगी तो वो y के पैरेलल में होगी और y की वैल्यू x के पैरेलल में होगी। तो ये होगी ड्रॉ कर दी, y की क्या है 1 है, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी ये पॉइंट हमारा क्या होगा 1 1। दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो मिला दो। किस इक्वेशन की लाइन है ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हमारा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 14। हमने दो इक्वेशन लिखनी है उन लाइंस की, दो जो इस पॉइंट में से पास हो रही है। पॉइंट पी हमारा क्या गिवन है 2 14। अब यहां से हमने दो इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट देखो, जब कभी भी एक पॉइंट गिवन हो इक्वेशन बनानी हो, आप चॉइस है एक्स और वाई कुछ भी लिख दो, ठीक है। मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, बस हमने चेक क्या करना है यहाँ पर क्या आएगा। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर पॉइंट में हमारे पास 2, वाई की वैल्यू क्या है 14, दोनों की वैल्यू में पुट करूंगा 2 + 14 क्या आ गया 16। एक इक्वेशन ये बनेगी। सेकंड, हमने कोई उधर दूसरी इक्वेशन ये दोबारा ले नहीं सकते, मैंने क्या ले लिया सेकंड 2x प्लस वाई। तो x की जगह 2 पुट करूं 2 × 2 4, y की वैल्यू क्या है 14, 4 + 14 क्या आ गया 18। और बना लो क्या बन जाएगा x प्लस 2y, ये बना लो। x की जगह 2, y की जगह 14, 14 2 जा 28 + 2 क्या आ गया 30। तो कितनी इक्वेशन बना सकते हैं हम, इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं किसी एक पॉइंट से। मींस कोई भी हमारे पास ये ग्राफ है, हमारे पास ये क्या है पॉइंट, ये पॉइंट क्या है हमारे पास 2 14। तो ये पूछ लिया कि दो इक्वेशन बनानी, दो इक्वेशन बना दी। फिर क्या पूछा इसने, हाउ मेनी इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से हमारे पास कितनी इक्वेशन पास होंगी। तो एक ये कितनी पास कर दो, तो हम कितनी इक्वेशन पास कर सकते हैं इनफाइनाइट। क्लियर। Here's third question. If the point 3 4 lie on the graph, जो पॉइंट हमारा 3 4 वो कहां पे लाई कर रहा है ग्राफ के ऊपर। इक्वेशन क्या है हमारे पास 3y = ax + 7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो पॉइंट हमारे पास गिवन इक्वेशन का एक, तो यहाँ पर पुट कर दो, जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास क्या आ जाएगी, y की जगह क्या पुट होगा 4, x की जगह क्या पुट होगा 3, 3 × 4 क्या आ गया 12 = x की जगह 3, तो 3a + 7 implies that 7 लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा माइनस = क्या आ गया 3a, 12 - 7 5 = 3a। तो यहां से a की वैल्यू निकालनी है, तो 3 क्या हो जाएगा डिवाइड में 5/3। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/3। फोर्थ है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज रेट 8। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या है 8, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज रेट 5 पर किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए रेंट जो फेयर हमारे पास किराया है वो तो कितना है 8। फिर आगे जितने भी हमारे पास किलोमीटर होंगे पर किलोमीटर के लिए, पर किलोमीटर फेयर क्या है रेट 5। क्लियर।
तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हमने x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस क्या किया x किलोमीटर, एंड टोटल फेयर क्या है, टोटल फेयर क्या माना y रुपीज। राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ दिस ग्राफ। ग्राफ अब ड्रॉ कर लो, इक्वेशन बना देते हैं हम। अब ये बताओ टोटल फेयर क्या लगा है y, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया x। लेट एग्जांपल है टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया 10 किलोमीटर। अब उस 10 किलोमीटर में फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारा किराया कितना था 8, और बाकी 9 किलोमीटर के किराया कितना होगा 45, क्यों पर किलोमीटर के लिए कितना है 9, तो सॉरी 5 रुपये। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था x में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का हमारे पास जो फेयर है, जो किराया है, वो क्या है डिफरेंट है, अलग है। तो जो बाकी किलोमीटर बच गए उनके पर किलोमीटर के लिए कितना किराया है 5। तो किलोमीटर हमारे पास कितने x माइनस 1 इंटू 5 प्लस फिर तो हमें वो भी तो ऐड करना पड़ेगा 8, जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए लगा था हमारे पास 8। अब टोटल फेयर ये हो गया, ये x माइनस 1 किलोमीटर के लिए, ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और टोटल फेयर हमारे पास कितना लग गया y। इक्वेशन बनानी हमने यहां से बना दो, तो 5x माइनस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आ गया y। तो यहां से 5x y को मैं लेफ्ट साइड लेकर वहां क्या आ जाएगा माइनस 5 प्लस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, और यहां से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ। क्लियर। फिफ्थ में है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन व्हिच ग्राफ आर गिवन इन ए फिगर। हमने इक्वेशन चूज करने की कौन सी इक्वेशन होगी, तो दो पार्ट है, एक मैं सेकंड पार्ट यहां पर करवा रहा हूं। सेकंड क्या है, कोई भी x y एक्सिस हमारे पास ये हो गए, पॉइंट्स का क्या गिवन है, ये है -1 3, फिर है 0 2, और फिर है 2 0। क्लियर। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। चॉइस का क्या हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, सेकेंड है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, थर्ड है हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, फोर्थ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब हमने यह बताना है, ये हमारे पास ग्राफ गिवन है, तो जो ये लाइन हमारे पास, ये लाइन किस इक्वेशन के इन चारों में से। क्लियर। तो पॉइंट्स हमारे पास इस लाइन के ऊपर कितने हैं 3 पॉइंट्स हैं, तो तीनों पॉइंट पुट कर दो और एक इक्वेशन में, जिस इक्वेशन में तीनों पॉइंट इक्वेशन को क्या करके सेटिस्फाई करके, तो मींस जो वो इक्वेशन है इस लाइन की है। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट क्या है -1 3, अब यहाँ पर पुट करूं x की जगह -1, y की जगह 3, तो x की जगह -1 पुट करूंगा, y की जगह 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, क्या 3 1 के इक्वल है, नॉट इक्वल, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल फर्स्ट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे फिर पुट कर लो, y की जगह 3 इज इक्वल टू -1 -2, क्या 3 -3 के इक्वल है, नॉट इक्वल, तो सेकंड पॉइंट भी क्या हो गया कैंसिल। फिर है नेक्स्ट इक्वेशन, पॉइंट तो तक कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ हमारा, y की जगह क्या हमारे पास 3 इज इक्वल टू x की जगह -1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 प्लस 2 3 इक्वल आ गया। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट हो गया सेटिस्फाइड। फिर नेक्स्ट पॉइंट बीसी में देखो 0 2, y की जगह मैं 0 पुट करूं, तो 0 इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा -2 प्लस 2 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेकंड पॉइंट के लिए 0 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट पॉइंट 2 0 2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 2 के लिए x की वैल्यू 2, तो ये आ गया 0 -2 प्लस 2 0, यहाँ पर भी क्या आ गया 0 इक्वल टू 0।
तो ये जो इक्वेशन है थर्ड हमारे पास है, इस इक्वेशन ने तीनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तीन का अगर कोई भी दो सेटिस्फाई करगी तब भी क्या होती, इक्वेशन हो जाती। अगर कोई पॉइंट, दो पॉइंट एटलीस्ट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उस लाइन के ऊपर हमारे पास से 10 पॉइंट हो, 20 हो, 100 हो, सभी पॉइंट्स उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट है, इसको चेक कर लो। x की जगह क्या था हमारे पास है -1, y की जगह है 3, 2 into 3 6 is equal to 6, 5 equal to 6 है नोट, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या आया, जो ये लाइन है ग्राफ में हमारे पास है वो किस इक्वेशन की है, y is equal to -x plus 2। क्लियर। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके साइंस में भी आया होगा। तो टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, तो जो फोर्स है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस, जो वर्क डन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। क्लियर। Express this in the form of an equation, two variable, and draw the graph of the same by taking constant force as 5 unit। तो क्या है यहाँ पर, लेट, अब टू वेरिएबल में हमने बनानी है, दो आगे क्या क्या, एक तो वर्क डन, एक डिस्टेंस ट्रेवल। तो क्या है, लेट वर्क डन बाय बॉडी क्या मान लिया हमने, x, लेट डिस्टेंस ट्रेवल क्या गया, y। तो इसने क्या बोला है, जो हमारा वर्क डन है, क्या है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, k। क्या मान लिया, k। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, x इज इक्वल टू k y, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट। क्लियर। अब k की वैल्यू फिर क्या कर रहा है ये, अगर जो इक्वेशन बनी हमारे पास से, अगर हमारा कांस्टेंट फोर्स, ये तो हमारा कांस्टेंट फोर्स हो गया, k कितना है, 5 यूनिट। तो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और साथ में क्या भी इक्वेशन भी बताना है। तो व्हेन कांस्टेंट फोर्स मींस k इज इक्वल टू क्या है, 5, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 5y, x इज इक्वल टू 5y। क्लियर। ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5। तो किस तरह बन जाएगा, यहाँ पर होगा 0 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 यहाँ पर होगी। ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ। फिर क्या है, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी क्या है, 2 यूनिट। तो मींस व्हेन y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पुट करेंगे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, 10 यूनिट। और व्हेन 0 y की सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय 0 यूनिट मींस, तो x इक्वल टू 5 इंटू 0 क्या आ गया। क्लियर। इस तरह करना है। कभी भी दो वेरिएबल्स में हमने दो वेरिएबल मानने जो भी गिवन है, x एंड y। फिर 7 बिल्कुल इजी है। क्या क्वेश्चन है, यामिनी एंड फतिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट 800 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो जो यामिनी और फतिमा है वो किसी स्कूल के 9th क्लास की जो गर्ल्स है हमारे पास, 2 स्टूडेंट हैं, तो क्या करते हैं, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपीज, किसमें, पीएम रिलीफ फंड में। तो हमने क्या बनाया, इसकी लीनियर इक्वेशन। तो हमने मान लिया, लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन कितना मान लिया हमने, x, फातिमा कंट्रीब्यूशन क्या मान लिया, y। क्लियर। तो x प्लस y दोनों का कंट्रीब्यूट, मतलब दोनों कितने मिलके 100 रुपीज।
तो या मैंने क्या कितना x रुपीज फातिमा ने ना y, तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया 100। तो ये हमारा क्या हो गया ग्राफ, सॉरी इक्वेशन। और साथ में हमें क्या भी ड्रॉ करना है ग्राफ। अब यहाँ पर देखो बड़ी वैल्यू आ गई, तो बड़ी वैल्यू है तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा हमारे पास। क्या करना हमने बस x की वैल्यू 0 लो तो y की वैल्यू क्या होगी 100, y की वैल्यू 0 लो तो x की वैल्यू 100। जो ग्राफ बनाएंगे जो यहाँ पर हम 1 यूनिट का डिस्टेंस लेते हैं ना, वहां पर ज्यादा ले लेंगे 10 का 20 का या फिर 50 का। जैसे मैं यहाँ पे क्या लूँ 20 का, या 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, -20 -40 -20 -40। तो क्या लिखते हैं 20 40 60 80 100। सिर्फ हमने क्या देखना है जो ईच पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस करना चाहिए हमारे पास इक्वल। तो हर एक बीच का डिस्टेंस कितना होगा 20 का होगा। सेम चीज यहाँ पर 20 40 60 80 एंड 100। ग्राफ बनाना है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 100, ये हो गया x इक्वल टू 100 y इक्वल टू 0 मिला देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 100। Any countries, last question exercise का हमारे पास है। Any countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, where in countries like India it is measured in Celsius। ठीक है, यूएसए में कनाडा में जो टेम्परेचर है वो कैसे मेजर करते हैं हम फारेनहाइट से, हम इंडिया में सेल्सियस से। तो जो इक्वेशन गिवन हमारे पास वो क्या है फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। फारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशनशिप यही हमारे पास साइंस में पहले भी आ चुका होगा। तो ड्रा द ग्राफ इन इक्वेशन ऑफ सेल्सियस एक्स एक्सिस। सेल्सियस तो हमें कहां पे लेना है एक्स एक्सिस पर, और ये डिग्री सेल्सियस यहाँ पर फारेनहाइट और वाई एक्सिस पर फारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना दे हम 2 पॉइंट्स बना देंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या लेना हमने सेल्सियस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग फारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्सियस की ऐसी वैल्यू लो जिससे ये कंप्लीट हो। अगर मैं सेल्सियस की वैल्यू 0 लूं, 0 टू समथिंग 0 प्लस 32, तो फारेनहाइट किसके इक्वल हमारे पास 32 डिग्री। अगर मैं सेल्सियस की वैल्यू क्या लूं 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 32 प्लस 9 41। तो यहाँ पर डिस्टेंस आप ले लेना 6 का लो या फिर 8 का लो या 10 का ले सकते हो, क्योंकि 10 से थोड़े ही आगे हमारे पास 32 हो जाएगा। और हाँ यहाँ पर 5 भी है तो 10 का लो, 4 से थोड़े आगे 41 हो जाएगा। क्लियर, ग्राफ ड्रॉ कर लियो। इज द टेम्परेचर 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस जो 30 डिग्री है हमें फारेनहाइट बताना है, यहाँ पे पुट कर दो। तो फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। 5 6 जा 9 6 जा 54 प्लस 32 इज इक्वल टू क्या आ गया 86 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर। फिर टेम्परेचर गिवन हमारे पास 95 फारेनहाइट, तो फारेनहाइट में तो फारेनहाइट का पुट कर देंगे सेल्सियस निकल जाएगा हमारे पास। इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, ये हमारे पास निकल चुके हैं। इक्वेशन में निकाला अगर सेल्सियस 0 तो फारेनहाइट कितना निकलेगा हमारे पास 32। इज देयर टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट सेल्सियस, तो इफ यस फाइंड इट। क्या बोल रखा है, क्या फारेनहाइट और सेल्सियस क्या किसी न किसी टेम्परेचर पर दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो वैल्यू निकालो। हमने मान लिया लेट एनी टेम्परेचर फारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस इक्वल टू क्या मान लिया वो टेम्परेचर हमने x। तो इक्वेशन में पुट कर दो, किसकी वैल्यू निकाल दो x की। अगर x की वैल्यू हमारी कोई रियल निकल गई तो है, अदरवाइज नहीं है। तो फारेनहाइट की क्या पुट करूं मैं x इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस की जगह भी क्या पुट करना हमने x प्लस 32। अब ये ज्यादा बड़ी वैल्यू ये है, ये छोटी है, इसको इसी साइड ले आओ। तो x माइनस 9/5 x इज इक्वल टू क्या आ गया 32। एलसीएम क्या है हमारे पास 5,
यहाँ पर 5x, यहाँ पर क्या हो जाएगा -9x, तो क्या होगा माइनस का 4x इज इक्वल टू 32। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 32, साथ में माइनस का 5/4, 4 8 जा 32, x की वैल्यू क्या आ गई -40। क्लियर। अब -40 तो वैल्यू हमारे पास कंप्लीट है, तो -40 डिग्री के ऊपर फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर क्या होगा सेम होगा। क्लियर। 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। 4.4 भी कर लो, सिर्फ 2 इक्वेशन है और छोटा हमें इक्वेशन ड्रॉ करनी है 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में। 1 वेरिएबल में ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं नंबर लाइन, और 2 वेरिएबल के लिए हम किस में ड्रॉ करेंगे ग्राफ में। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल एक और दोनों सेम है, 4.4 का इक्वेशन क्या है गिवन हमारे पास 2x + 9 = 0। एक पार्ट में हमें क्या करना है इन 1 वेरिएबल में, और सेकंड पार्ट में क्या करना है सेकंड पार्ट में हमें करना 2 वेरिएबल में, इन 2 वेरिएबल। ठीक है। फर्स्ट पार्ट 1 वेरिएबल में है, तो मैंने भी बताया कि ऑलवेज किसके ऊपर ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो इक्वेशन क्या है, पहले x की वैल्यू निकाल लो, 2x + 9 = क्या है 0। यहां से 2x की वैल्यू क्या आ गई -9, तो यहां से x = क्या आ गया -9/2। x की वैल्यू क्या है हमारे पास -9/2, तो फर्स्ट 1 वेरिएबल में पुट करेंगे, ये तो क्या आ गया x डैश। x की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड हम जरा स्पेस ले लेंगे, ये आ गया 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं -4.5 मीन्स 4.5, तो ये हमारे पास 5 है और ये क्या है -4 है, तो इनके बिल्कुल मिड में बीच में ये हमारी क्या होगी x = -9/2। क्लियर। ये वैल्यू होगी हमारे पास। सेकंड में 2 वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल में क्या करना है सेम है, बस हमने क्या कितने एक्सिस लेने हैं 2, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -4 है, ये -5 है, तो वैल्यू तो वही है x की ओनली। और लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कभी भी अगर सिंगल वैल्यू x की है तो y के पैरेलल में होगी इन ग्राफ में, और y की वैल्यू तो x के पैरेलल में। अब वैल्यू किसकी है x की, तो किसके पैरेलल में होगी y के, तो x की वैल्यू क्या है -9/2 मींस माइनस के 4.5, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, राइट हम लिख सकते हैं 2x + 9 = 0। क्लियर। 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कंप्लीट। और प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।